नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया इस समय चल रही है। हाल ही में एनआईयूएस ने हिंदी विषय का स्टडी नोट जारी कर दिया है। आप इसे देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का जो प्रमाण पत्र है, पाठ्यक्रम है, उस हेतु प्रथम भाषा के रूप में आपको हिंदी का अध्ययन करना है और यही आपका नोट है जो एनआईयूएस ने दिया है। लगभग 261 पेज का है। इस पर आधारित शॉर्ट नोट आपको इस चैनल के द्वारा जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे आप कवर करेंगे और बहुत आसानी से आप इस परीक्षा को क्लियर भी कर लेंगे। कुल मिलाकर देखें तो 3 मुख्य भाग में आपका हिंदी बटा हुआ है। एक चैलेंज के रूप में हम देखते हैं, हमारी कक्षाओं में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे रहते हैं। हमारा जो भारत देश है तो उसके संदर्भ में अगर आप देखें तो जो नीतियां हैं वो भाषिकता, उदीयमान साक्षरता और भाषा संबंधी जो पाठ्यचर्या लक्ष्य हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए 2022 और 2023 में जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस पर आधारित जो नई नीतियां, नए प्रकार से क्रियान्वयन आपको करना है, उसका अध्ययन आपको करना है। तो ये पहला पार्ट है आपका भाषा की शिक्षा को लेकर, बहुभाषिकता को लेकर क्या आपकी समझ है, क्या हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है 22-23 के आधार पर किस प्रकार से उसे कक्षा में इम्प्लीमेंट करना है। ये आपका पहला हिस्सा रहने वाला है। उसके बाद एक हिंदी के शिक्षक के रूप में आप बच्चे को हिंदी पढ़ाते समय कौन से अप्रोच, किन तरीकों का प्रयोग करेंगे, वो दूसरा सेक्शन हो जाएगा। यानी भाषा का शिक्षा शास्त्र, जिसमें 4 ब्लॉक मॉडल की बात की जा रही है, जिसमें पहला मौखिक भाषा का विकास है, जिसमें बच्चा सुनता और बोलता है। उसके बाद शब्द पहचान है, फिर पढ़ना है और फिर लिखना है। तो दूसरा जो आपका सेक्शन है वह है भाषा का शिक्षा शास्त्र। मुख्य रूप से 4 ब्लॉक अप्रोच जो है उसकी बात की गई है, उसकी चर्चा की गई। और इसके बाद अगला जो है वो है प्लानिंग। आप किस प्रकार से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसकी प्लानिंग क्या हो रही है, लेसन प्लान बना रहे हैं, यूनिट प्लान बना रहे हैं, और फिर आप बच्चे का उसी के आधार पर बच्चा क्या सीख पाता है कि उसका आप आकलन कर रहे हैं। तो 3 भाग में यह बटा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनका ही अध्ययन आपको करना है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो असाइनमेंट वगैरह में इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आपको ये चारों मुख्य रूप से पढ़ने हैं। हालांकि हमने आपको ये हिंदी का पूरा नोट आपको पहले भी प्रोवाइड किया है और उससे बहुत कुछ मिलता जुलता ही है, लेकिन अब जब हमारे पास ऑफिशियल नोट्स हैं तो हम ऑफिशियल नोट्स को पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए और बेहतर होगा। तो इस चैनल के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि जो इसका लगभग 264 पेज का ये आपका दिखाई दे रहा है आपका, तो इसको समराइज किया जाए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको रखा जाए और वो आपको डिलीवर कर दिया जाए। लगभग 100-150 पेज के आसपास इंपॉर्टेंट चीज़ें पूरी। और इसमें यह है कि जो आपके इस चैनल के द्वारा एक नोट बनाया जा रहा है, इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनके द्वारा उन्हें हल करने का प्रयास किया जाए। जैसे आप देखिए भाषा शिक्षा की विभिन्न नीतियाँ और बहुभाषिकता, इसमें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 22 और 23 का, विभिन्न आयोगों नीतियों के संदर्भ में। तो ये चारों सेक्शन यहाँ पर हैं, बहुभाषिकता है और भाषा शिक्षण। तो यहाँ पर ये 1.3 से 1.8 आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आपको पाठ के अंत में प्रश्न दिया गया होगा इस पर आधारित। जैसे ये पाठगत प्रश्न है कि विद्यार्थी की भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, परिवार का, विद्यालय का, मित्र का, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो ये हर जो भी मतलब यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे उसके बाद उसका फिर यहाँ पर उस पर आधारित प्रश्न करेंगे आप, ठीक। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, उस पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक। और एनआईयूएस ने थोड़ा सा बुक्स को बनाने में जगह जगह मिस्टेक्स वगैरह की हैं। कहीं कहीं इनके विकल्प भी गलत दिए गए हैं, इसलिए यह भी ध्यान देना है कि सिर्फ इस विकल्प को ये नहीं मान लेना कि हाँ ये सही ही होगा, ठीक है। बहुत सी जगह उन्होंने मिस्टेक्स भी की हैं, तो ये भी आपको देखना है। इसके बाद देखिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन वगैरह तो वो करना ही है। अध्याय के अंत में दिए गए एक्सरसाइज, अब ये देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 की है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 की जो होगी, ठीक, उस पर आधारित देखिए प्रश्न है। अब ये देखिए ये आधारित प्रश्न है। तो एक जो बुक बनाया गया है, अभी हम बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इसको जैसे आपको डिलीवर करें, क्योंकि शिक्षकों की हैवी डिमांड्स है कि हिंदी के भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएं। एक टारगेट भी हिमांशु का ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें आपको डेली बेस पर स्टडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हिंदी के लिए स्थिति यह है कि अभी लगभग 7 पाठ का 7 चैप्टर तक का कवर कर लिया गया है। 2-3 चैप्टर और रह गए हैं, 2-3 दिन में, 4 दिन में फिर ये फाइनल बन जाएगा। उसके बाद वो आपको इसके सभी एक्सरसाइज को फॉलो करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिस पर आप टू द पॉइंट पढ़कर इन चीज़ों को आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, अब ये देखिए बहुभाषिकता के संसाधन के रूप में किस प्रकार से आप यूज़ करेंगे, बहुभाषिकता क्या है, ये जो भी आप कुछ पढ़े हैं। और इसके बाद अब देखिए अध्याय के अंत में अभी प्रश्न भी आएगा, ये सारांश हो गया, ठीक। और ये पाठांत प्रश्न, ये 8 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर अब आपने जो भी पढ़ा इस पर आधारित जो प्रश्न है इनका उत्तर आपको देना होगा। तो जैसा कि हमने कहा कि इस चैनल के द्वारा स्टडी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है जल्दी से, ये सारे प्रश्न हल किए गए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग हिंदी की अब तैयारी कर सकते हैं आसानी से। बाकी अन्य बुक्स भी इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। कोर्स 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसकी इंग्लिश मीडियम की भी बुक बना दी गई है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के शिक्षक हैं तो आप इन बुक्स के माध्यम से
तैयारी कर सकते हैं। जो शिक्षक इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस चाइल्ड डेवलपमेंट का ये बुक देख सकते हैं, इसके माध्यम से भी शिक्षक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसमें सारे कंटेंट जो भी आपके इंपॉर्टेंट है उन्हें रख दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, एंड एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है, चेक योर प्रोग्रेस को सॉल्व किया गया है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हल किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत एक ही बुक है, पर्याप्त है कि आप इसके माध्यम से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के शिक्षकों के लिए संस्कृत को छोड़कर सभी बुक लगभग उपलब्ध हो गई है। हिंदी को हम कुछ दिन में उपलब्ध करा देंगे, ये लगभग बनकर तैयार हो गई है। तो आप जुड़े, हमारे ग्रुप से जुड़े, बुक्स को आप ले सकते हैं, तैयारी बेहतर करें, यही उम्मीद है कि हम सभी इस ब्रिज कोर्स की परीक्षा में सफल हों। धन्यवाद।